गुड मॉर्निंग बच्चों। तो बच्चों फिर से मैं आया हूं आपके सामने एक और लेक्चर जिसका नाम है चैप्टर नंबर फर्स्ट इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बच्चों आज से हम क्या करने जा रहे हैं, क्लास 12 की रेगुलर क्लासेस शुरू करने जा रहे हैं क्योंकि लगा हुआ है लॉकडाउन, बच्चे नहीं कर पाए पढ़ाई, ठीक है। और कहीं और सर्च करते हैं कोई वीडियो तो वहां पे क्या मिलता है, या तो कुछ ज्यादा ही हाई लेवल की या फिर बिल्कुल लो लेवल की। लेकिन यहां इस चैनल पे मतलब वेलकम ऑन केमिस्ट्री वाला प्लेटफॉर्म, वहां पर ओनली क्या मिलेगा आपको, क्वालिटी एंड क्वांटिटी। मतलब आपको लिमिटेड क्वांटिटी मिलेगी क्लास 12 के लेक्चर में, ओनली वही कराया जाएगा जो आपके क्लास 12 में आएगा। ना उससे ऊपर जाएंगे ना उसके नीचे जाएंगे, ओनली मिडल में रहेंगे। लेकिन यदि आप चाहते हो IIT JEE मेंस की तैयारी करना तो उसके लिए भी आपकी सीरीज चल रही है, ठीक है। नीट एग्जाम तक के क्वेश्चन और उनके कॉन्सेप्ट भी डाले जाते हैं इसी चैनल पे, वहां पे आप क्या उनको जाकर देख सकते हो, ठीक है। या फिर क्या आप यूट्यूब पे सर्च मार सकते हो, क्या कर सकते हो, सर्च मार सकते हो इलेक्ट्रोस्टैटिक बाय केमिस्ट्री वाला दीपक सर, ठीक है, ऑफ नीट एंड JEE मेंस। क्लियर है। तो बच्चों आज हम शुरू करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है। लेक्चर आपके मिडल साइज में बनाएंगे, ना ज्यादा लेंथी होंगे ना ज्यादा कम होंगे, ओनली क्या मिडल साइज में होंगे जिससे कि आप इजीली उनको वॉच भी कर सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। हो गया इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो पहली जो आपकी यूनिट है फिजिक्स की, जो फिजिक्स की पहली यूनिट है वो आपकी है इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है। उसके अंदर जो आपका पहला चैप्टर आएगा वो कौन सा आएगा, चैप्टर नंबर फर्स्ट आपका आएगा इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहीं से हम बात करेंगे। जो सबसे पहली जो आपकी यूनिट है उसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है। और सभी बच्चे कॉपी पेन निकाल लो, नोट्स को बनाना शुरू करिए, क्योंकि मैं आपको क्या है, वैसे तो आप नोट्स को PDF फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हो फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ठीक है। आपको एक क्वेश्चन आंसर की वीडियो भी मिलेगी, PDF लिंक मिलेगी नीचे, उसे भी डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन जो नोट्स आप खुद बनाओगे वो आपके क्वालिटी नोट्स होंगे जिन्हें आप याद रखने में आसानी रहेगी, ठीक है। तो चलो डिस्को पार्टी शुरू करते हैं आज का लेक्चर। देखो बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है, नाम से पता चल रहा है क्या। देखो इलेक्ट्रो का मतलब क्या हो गया आपका, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रो का मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक का मतलब क्या हो गया, रेस्ट में। स्टैटिक का मतलब क्या हो गया आपका, रेस्ट में हो गया। ये चीज क्लियर है या नहीं आपकी, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होगा, इन शॉर्ट हम बात करते हैं जल्दी, ठीक है। इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with the study of electric charge, comma electric field and electric potential etc when condition है when charge is in rest position, when charge is in rest position, ठीक है, is known as उसको आप क्या बोलोगे, is known as इलेक्ट्रोस्टैटिक, is known as इलेक्ट्रोस्टैटिक और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो साथ के साथ आप लिखते जाना, वीडियो को स्टॉप करना या फिर उसके स्क्रीनशॉट लेते जाना, नहीं तो हो जाएगा गड़बड़ घोटाला। चलो तो देखिएगा। देखो जो आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक है वो क्या है, फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच है, फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें आप ओनली क्या सीखोगे, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, मैग्नेटिक फील्ड हो गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगी, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स क्या पढ़ेंगे हम इसके अंदर पढ़ेंगे। कैपेसिटेंस हो गया, कैपेसिटर हो गया। लेकिन कंडीशन है कि उसके अंदर जो आपका चार्ज है ना, अभी हम सीखेंगे कि चार्ज क्या होगा, उसके अंदर जो आपका चार्ज है वो चार्ज कैसा होना चाहिए, आपका रेस्ट पोजीशन में होना चाहिए। देखो बताओ क्या होगा कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक है वो फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच है
जिसमें आप स्टडी करते हो किसके बारे में, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हो गया। नेक्स्ट आपका क्या हो गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया, कैपेसिटेंस हो गया, कैपेसिटर हो गया, नंबर ऑफ टर्म्स के बारे में आप पढ़ाई करोगे। और नेक्स्ट लेकिन आपका जो चार्ज पार्टिकल है वो किसमें होना चाहिए, रेस्ट में होना चाहिए। ऐसे ही टर्म्स को आप क्या बोलोगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक या फिर स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर है। तो ये तो आपका बेसिक था इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट का नाम। अब जो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, जो चैप्टर फर्स्ट है वो कौन सा है आपका, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बने रहिए। नेक्स्ट टॉपिक हम यहां पे देखेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज कि आपका इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होगा, बिल्कुल इजी तरीके से देखेंगे। ठीक है। देखो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, कुछ ना कुछ तो होता ही होगा। अब बिना हुए काम कैसे चलेगा। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होगा आपका, इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, देखो एक साइंटिस्ट हुआ करते थे, उनने क्या बताया कि इलेक्ट्रिक चार्ज मतलब चार्ज है ना, वो बॉडी के इंटरनल की प्रॉपर्टी है। जैसे हमारे अंदर क्या है, प्रॉपर्टीज होती हैं। अब किसी की थिंकिंग आपकी पॉजिटिव होगी तो किसी की थिंकिंग कैसी होगी, नेगेटिव होगी। कोई अच्छा सोचेगा किसी के बारे में, कोई बुरा सोचेगा। मतलब यही दो प्रॉपर्टी है। मतलब जो हमारे लिविंग थिंग्स हैं उनके अंदर भी क्या होती है, दो प्रॉपर्टीज होती हैं। एक होती है पॉजिटिव थिंकिंग, एक क्या होगी आपकी नेगेटिव थिंकिंग। कुछ इंसान है वो आपके पॉजिटिव रहेंगे और कुछ इंसान आपके नेगेटिव रहेंगे। ऐसे ही आपके एलिमेंट्स हो गए, एलिमेंट्स। ऐसे आपके एलिमेंट्स के अंदर भी क्या होती है, प्रॉपर्टीज होती है। ऐसे क्या होंगे आपके एलिमेंट्स हो गए, पार्टिकल्स हो गए, उनके अंदर भी क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है। उन प्रॉपर्टीज की हेल्प से क्या करता है, वो एक्सपीरियंस करता है किसको, इलेक्ट्रिक चार्ज या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। और ये प्रॉपर्टी आपकी टू टाइप्स की हो सकती है, जिसको आप क्या बोलोगे, जिसको आप बोलोगे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। इतना क्लियर है या नहीं बच्चों, बताइएगा। चल देखो एक साइंटिस्ट हुआ करते थे, उनने क्या बताया, बेंजामिन फ्रैंकलिन। एक साइंटिस्ट है बेंजामिन फ्रैंकलिन, उन्होंने क्या बोला कि किसी भी एलिमेंट ऑफ पार्टिकल के इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी, इंटरनल प्रॉपर्टी, जिसके थ्रू मतलब जिसके थ्रू वो क्या कर सके, एक्सपीरियंस कर सके किसको, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को। ठीक है। जिसके थ्रू वो क्या कर सके, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को एक्सपीरियंस कर सके, उसी को क्या बोलोगे आप, इलेक्ट्रिक चार्ज बोलोगे। तो इसकी डिफाइन क्या होगी, देखिएगा, चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी through which elementary particle of matter due to which it produces electric field and magnetic field चलो देखो, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या बोला, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बोला कि चार्ज इज एन इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक का मतलब क्या होगा, इंटरनल, इंट्रिंसिक का मतलब क्या होगा आपका, इंटरनल। ठीक है। मतलब ये क्या है, किसी भी बॉडी के अंदर या किसी भी पार्टिकल के अंदर की इंटरनल प्रॉपर्टी है। देखो शुरू में चैप्टर को थोड़ा सा समझना, ठीक है, क्योंकि शुरू में समझ में आ गया तो फिर तो आगे की चीजें तो इजीली हो जाएंगी। चार्ज क्या आपका एक इंटरनल प्रॉपर्टी, ध्यान से देखो, चार्ज आपकी एक इंटरनल प्रॉपर्टी है थ्रू विच, जिसके थ्रू एलिमेंट्री पार्टिकल ऑफ मैटर, एलिमेंट्री जो मतलब मैटर के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं किसको, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। मान लो कोई, जैसे कि आपने देखा ये मार्कर लिया, इसको घिसा,
अब आप इसको पेपर पे लगाओगे तो क्या करेगा, पेपर को अट्रैक्ट करने लगेगा, मतलब इसके चारों तरफ क्या बन गया, एक फील्ड बन गया जिसका नाम होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब इसके पास कोई ना कोई एक ऐसी प्रॉपर्टी आ गई जिसकी वजह से पेपर को अट्रैक्ट कर लिया। उसी प्रॉपर्टी को क्या बोला गया यहाँ पे, किस प्रॉपर्टी को नाम को मतलब नाम क्या दिया गया, इलेक्ट्रिक चार्ज। तो ध्यान से सुनिएगा, इलेक्ट्रिक चार्ज आपकी किसी भी बॉडी की इंटरनल प्रॉपर्टी है जिसके थ्रू वो क्या कर सकता है, मैटर के जितने भी एलिमेंट्री पार्टिकल हैं वो एक्सपीरियंस कर सकते हैं किसको, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड को। अब ये कितने टाइप्स के होंगे, देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज। मतलब ये आपके कितने टाइप्स के होंगे चार्ज, टू टाइप्स के होंगे। पहला क्या होगा आपका पॉजिटिव, एक आपका होता है नेगेटिव। एक कौन सा होगा आपका, नेगेटिव चार्ज होगा। अगर यहीं पे हम बात करें इसके सिंबल की, तो पॉजिटिव को हम ऐसे डिनोट कर सकते हैं, नेगेटिव को आप ऐसे डिनोट कर सकते हो। बात क्लियर है, यानी सिंपल है। और चीज बात करें तो व्हेन इलेक्ट्रॉन लूज, जब आपके इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, लूज होंगे, सॉरी लॉस होगा। जब इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा तो चार्ज कौन सा आएगा, पॉजिटिव। जैसे कि मान लो मैंने इसको घिसा, इसने अपने इलेक्ट्रॉन क्या हुए, रिलीज कर दिए, लूज कर दिए, तो इलेक्ट्रॉन को लूज करने पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज। जैसे कि मान के चलो कोई भी इंसान हो हमेशा क्या करता है, दान करता है, मतलब हमेशा दूसरों की हेल्प करता है। तो हेल्प करने वाले की सोच कैसी होगी, हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग होगी, पॉजिटिव सोचेगा ना, ठीक है। तो ऐसे ही आपका नेगेटिव, अब नेगेटिव क्या करेगा, हमेशा गेन करेगा, लाते जाओ देते जाओ। अब इससे क्या होगा, जो नेगेटिव है वो क्या करेगा, हमेशा गेन करेगा। तो व्हेन इलेक्ट्रॉन गेन, जब इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो आएगा नेगेटिव चार्ज। जब कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन को लूज करती है तो उस पर आता है पॉजिटिव चार्ज। ये तो सिंपल था, जो आपको आता था पहले से। अगर यहीं पे हम बात करें इनके एग्जाम्पल की, तो पॉजिटिव में आप कौन सा पढ़ोगे, जैसे आपके अल्फा पार्टिकल हो गए, अभी हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि आपके अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं, या फिर आपके प्रोटॉन हो गया सिंपल, ये सभी क्या होंगे आपके पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। क्लियर है। ऐसे ही आपका यहां पे नेगेटिव में इलेक्ट्रॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया, ये सभी क्या होते हैं आपके नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। तो चीजें क्लियर हो रही हैं या नहीं, आप बताइएगा एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा ये सभी चीजें, ठीक है, क्योंकि उसी से काम चलेगा। ठीक है, बिल्कुल आराम से चल रहा है, ऐसा भी नहीं है कि बहुत जल्दी करा रहा हूं, बिल्कुल आराम से करेंगे। ठीक है, एक दो लेक्चर ज्यादा बन जाए लेकिन लेक्चर आपको समझ में तो आना चाहिए। अगर मैं मान लो फास्ट करा दूं, उससे हो क्या रहा है, कुछ ना, करो इसे। हो गया। चल देखिए, अब देखो किसी भी बॉडी पे चार्ज कब आता है, मतलब अभी तो हमने देखा कि चार्ज आ गया, या तो पॉजिटिव चार्ज आ गया या फिर नेगेटिव चार्ज। अब ऐसा तो नहीं है कि हर एक बॉडी पे चार्ज हो कि हमेशा इस पे पॉजिटिव ही रहेगा। पॉजिटिव कब आया, जब मैंने इसको बालों में रब किया, तभी तो पेपर को अट्रैक्ट किया। क्या इसने कभी पहले पेपर को अट्रैक्ट किया, नहीं किया। मतलब इसने पेपर को अट्रैक्ट जब किया, जब मैंने इसको बालों में जो घिस डाला, घिसने के बाद इसने क्या किया, पेपर को अट्रैक्ट किया। लेकिन कुछ ना कुछ हमने किया ना, उसके बाद ही तो पेपर को अट्रैक्ट किया। मतलब किसी भी बॉडी पे चार्ज ऐसे ही नहीं आएगा, हमें चार्ज को लाना पड़ेगा। मतलब चार्ज को लाने के लिए भी क्या होते हैं, कुछ फिनोमेना होते हैं, कुछ मेथड होंगे। देखो, मेथड टू चार्ज अ बॉडी, मतलब किसी बॉडी को चार्ज करने के क्या क्या मेथड है। ठीक है, किसी बॉडी को हमें क्या करना है, चार्ज करना है। तो चार्ज करने के कोई ना कोई मेथड भी तो होंगे। यहाँ पे देखो सिंपल चीजें मैं आपको एक और बता दूं, SI यूनिट यहाँ पे लिख देना, SI यूनिट ऑफ चार्ज। चार्ज की SI यूनिट क्या होगी आपकी, कूलाम हो गई। सिंबल इसका क्या हो गया, सिंबल इसका होगा C। ठीक है, ये तो उसकी SI यूनिट हो गई। यदि आप चाहते हो कि और करें तो इसकी एक और आपकी होती है स्टैटिक, मतलब CGS में, CGS यूनिट ऑफ चार्ज, ये होगी आपकी स्टेट कूलाम।
ठीक है, ये आपकी होगी स्टेट कूलाम। क्लियर है, करो इसे जल्दी से नोट डाउन। करिए इसे। अगर इन दोनों को रिलेशन करना चाहो तो वो भी आपका इजी है, उसे कैसे करोगे देखो। 1 कूलाम आपका इक्वल होता है किसके, 3 × 10⁸ स्टेट कूलाम, ये कर देना। ठीक है, अगर यहां पे हम बात करें किस चीज की, कि इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज कितना होगा, तो इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे सेम ही होता है, लेकिन यहाँ पे सिंबल किसका आएगा, माइनस का। देखो माइनस का यहाँ पे होगा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। क्लियर है, लेकिन जब हम प्रोटॉन का चार्ज रखेंगे तो प्रोटॉन के चार्ज में आगे आएगा प्लस। कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे प्लस लगा देते हैं, कुछ बच्चों की होती है हैबिट। अब हैबिट ना होगी तो काम कैसे चलेगा, तो फिर कैमचू क्या यहाँ पे लगा दिया प्लस। अब प्लस लगाने का मतलब समझ रहे हो ना, क्या हो गया जो होना था, लेकिन आपको जो प्लस है वो कहाँ लगाना है, आगे लगाना है। प्लस का 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। क्लियर है, ठीक है। चलो कुछ मेथड है जिनकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, बॉडी को चार्ज कर सकते हो। ठीक है, इसमें मैं लिखाऊंगा नहीं, आपको समझा रहा हूं, आप चाहो तो नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो, चाहना क्या है कर ही लेना। देखो पहला जो आपका मेथड है वो क्या होगा आपका, फ्रैक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। फ्रैक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो जो पहला मेथड है वो कौन सा, फ्रैक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। अब फ्रैक्शनल इलेक्ट्रिसिटी में क्या करते हैं, देखो ऑन रबिंग टू बॉडीज each other then electron transfer from one body to another and get charge। देखो इसमें क्या होता है, दो बॉडी आएंगी, जैसे मान लो दो बॉडी ले ली, इनको क्या कर दिया हमने, रब कर दिया, कटक। अब रब करने के बाद क्या हुआ, इसके इलेक्ट्रॉन भागे, अब भागने दो, इसके इलेक्ट्रॉन भागे इसमें, जब इसके इलेक्ट्रॉन इसमें भागे, जैसे कि मान के चलो ये इसको मैंने रब किया, रब करने के बाद क्या हुआ, इसके कुछ इलेक्ट्रॉन क्या हुए यहां से निकले, जब इसके कुछ इलेक्ट्रॉन यहां से निकले इसके पास आ गए। अब मैंने आपको क्या बताया कि जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उस पर चार्ज आएगा पॉजिटिव, तो इस पर चार्ज आ गया प्लस का, लेकिन उन इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया इसने, जब इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया तो उस पर चार्ज आ गया माइनस। मतलब एक तो पहला मेथड है कि दो चीजों को रब कर दो, रब करने की वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएंगे तो क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा उस पर आएगा पॉजिटिव, जो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा उस पर आएगा नेगेटिव। इतना क्लियर है या नहीं। तो जो पहला मेथड है वो कौन सा है कि आपको दो बॉडीज को रब करना है, रब करने की वजह से एक दूसरे के ऊपर चार्ज आएगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने की वजह से, तो एक बॉडी टू अनदर बॉडी। जैसे कि मान के चलिए ए और बी को हमने क्या किया, रब किया, ठीक है, ऑन रबिंग इनको आपने रब कर दिया। और रब करने के बाद क्या हो गया, रब करने के बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए ए और बी पर। मान लो ए ने क्या कर दिए, 5 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए, लूज कर दिए, और इसने क्या कर दिए, 5 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया। जब इसने 5 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए, इसने 5 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, तो इस पे चार्ज कितना आ गया, अप्रोक्सीमेट मान के चलिए इस पे चार्ज आ गया 5 इलेक्ट्रॉन कूलम। कैसा आ गया, पॉजिटिव, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन लूज किए। तो जो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा उस पे चार्ज आएगा पॉजिटिव, जो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा उस पे चार्ज आएगा नेगेटिव। इस पे चार्ज कैसा आएगा, नेगेटिव, मतलब माइनस का 5 इलेक्ट्रॉन कूलम, ये इस पे चार्ज आ गया। बोलो हो पाएगा यानी पहला मेथड। पहले में क्या, दो चीजों को रब करना है, रब करने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने की वजह से जो बॉडी के ऊपर चार्ज आएगा उसे बोलोगे फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर है, ठीक है, हो गया, ठीक है, इसी को क्या बोलोगे, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट, ठीक है, इसी को आप एक और मेथड की हेल्प से, चलो एक और बताएंगे। एक होता है इंडक्शन मेथड, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका बोर्ड एग्जाम के लिए, इंडक्शन मेथड। अब देखो इंडक्शन मेथड में क्या होता है, स्टार लगाना है इस पे। इंडक्शन मेथड में
इन शॉर्ट मैं आपको बताता हूं कि आपके पास क्या होंगी, दो बॉडी होंगी। जैसे कि मान के चलो आपके पास एक बॉडी है, ये क्या आपकी एक बॉडी है जो लटकी हुई है हवा में, क्लियर है। और उसकी ये शुरू में कैसी है, न्यूट्रल है। अभी कैसी है, ये न्यूट्रल है, इसके पास कोई चार्ज नहीं है। अभी इसके पास कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है, आराम से रखी हुई है। अब हम क्या करेंगे कि इसके पास एक चार्ज बॉडी लेके आएंगे। जैसे कि मान लो इसके पास हम लेके आ गए, गलत चीज बस समझना, इसके पास हम लेके आ गए पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, मतलब हम इसके पास क्या लेके आए, एक दूसरी प्लेट लेके आए। जैसे कि मैं यहाँ पे खड़ा हूं, कुछ सामने से आ गया पॉजिटिव चार्ज वाला, अच्छी थिंकिंग वाला, तो क्या करेगा, मेरे अंदर की कितनी है कमी जितनी भी होगी उसे निकालेगा। मतलब जो भी अच्छी सोच वाले होंगे वो मेरे अंदर की कमी निकालेंगे। तो जैसे ये यहाँ पे आया पॉजिटिव चार्ज वाला, तो पॉजिटिव चार्ज ने क्या किया, अबे सुन, अपने अंदर की कमी निकाल के दे, तो उसने कमी निकलवाई। तो जितना भी अभी कैसा है, न्यूट्रल है, इसके अंदर प्लस और माइनस इक्वल अमाउंट में है, ठीक है। यहाँ पे भी चार्ज आपका इक्वल ही रहेगा। अगर एक बॉडी पे प्लस का 5 है तो दूसरी पे माइनस होगा, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन एक बॉडी लूज करेगी उतने ही इलेक्ट्रॉन दूसरी बॉडी गेन करेगी। तो चार्ज आपका कैसा रहेगा, कंजर्व। अभी हम प्रॉपर्टी पढ़ेंगे कि चार्ज आपका कंजर्वेटिव है, ठीक है। जैसे हम इसको लाइट, उसने क्या खींचा, माइनस को खींच लिया। अब माइनस को खींच लिया तो साइड कौन सा बचा होगा, प्लस का। अब देखो जो ये चार्ज आपके सेपरेट हो गए ना, कि माइनस का इधर खिंच के आ गया, प्लस का इधर आ गया, माइनस का इधर आ गया, प्लस का इधर आ गया, तो इसी को आप क्या बोलोगे, इसको आप बोलोगे पोलराइजेशन। इस प्रोसेस को आप क्या बोलोगे, पोलराइजेशन। मतलब जब आपका जो चार्ज है ना वो खिंचेगा, माइनस बेटा इधर को आओ, प्लस के बेटा इधर को आओ। जब चार्ज क्या होगा, सेपरेट होगा, तो चार्ज के सेपरेशन को एक नाम दिया गया है जिसका नाम होता है पोलराइजेशन। क्लियर है। तो पोलराइजेशन क्या होता है, इट इज अ प्रोसेस इन विच द चार्ज सेपरेट आउट। मतलब जो आपके चार्ज है वो क्या होता है, तो उसे सेपरेट हो जाते हैं, माइनस अलग हो जाता है, प्लस का अदर हो जाता है, एक ही बॉडी के अंदर। तो उसे क्या बोलोगे आप, पोलराइजेशन। तो जैसे हमने प्लस को लगाया तो उसने माइनस को अट्रैक्ट किया और प्लस वालों को रिपेल किया, क्योंकि प्रॉपर्टी होती है ना कि सेम चार्ज क्या करते हैं आपके, रिपेल, और जो आपके अपोजिट चार्ज है वो अट्रैक्ट करेंगे। तो माइनस प्लस अट्रैक्ट हो गए, प्लस वाला बाहर निकल गया। अब जैसे कि मान लो ये यहां पे आ गया, अब अगले स्टेप में क्या करेंगे, हम इस बॉडी के पास एक अर्थिंग वायर लगा देंगे। जैसे कि मान लो हमें ये कैसी बनानी है, नेगेटिव चार्ज, तो हमने यहां पे क्या लगा दिया, एक अर्थिंग का वायर लगा दिया, ठीक है। जैसे आपने देखा हो ना, लट्ठे होते हैं खंबे पे क्या इस टाइप से, जैसे ये खंबा है, इसके साइड में एक वायर जाता है, जमीन के अंदर लगा होता है। उसका काम क्या होता है कि जितना भी आपका एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ चार्ज है घर का, ठीक है, मतलब पूरी लोकल एरिया का जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ चार्ज है उसको बाहर निकाल देना। तो सेम यहाँ पे एक्स्ट्रा कौन सा है, प्लस का चार्ज। तो जितना भी प्लस का चार्ज है सभी आपका ट्रांसफर हो जाएगा किसके अंदर, अर्थ के अंदर। ओनली यहाँ पे क्या बचेगा, नेगेटिव चार्ज। और फाइनली आपकी एक बॉडी तैयार हो जाएगी जिसपे ओनली कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव। जैसे आप इसे करोगे रिमूव। ये बात क्लियर हुई या नहीं। अब बताओ ये जो मेथड है वो कौन सा है, टचिंग वाला। मतलब इसमें जब आप दो बॉडी को टच करोगे तभी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, तभी आपका चार्ज आएगा। और इंडक्शन जो मेथड है वो कैसा, विदाउट टचिंग। इसमें आपको बॉडी को टच करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है। तो पहला मेथड हो गया फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें आपको बॉडी को टच करना पड़ेगा। इंडक्शन मेथड में आपको बॉडी को टच करने की जरूरत नहीं है, दूर से ही क्या होगा, पोलराइजेशन होगा। और जो चार्ज आपको बाहर निकालना है उसमें अर्थिंग वायर लगा के बाहर निकाल दोगे। ये क्या है आपका, अर्थिंग वायर। ठीक है, इसको आप अपनी लैंग्वेज में लिख लेना एक बार। क्लियर है। इसमें विदाउट टचिंग है, ये आपका टचिंग है। एक और मेथड है आपका कंडक्शन मेथड, कुछ और करते हैं। ये नोट हो गया होगा, स्क्रीनशॉट लेते जाना बच्चा पढ़े। विदाउट स्क्रीनशॉट आपकी लाइफ है खत्म। तो लाइफ को जीने के लिए करिएगा स्क्रीनशॉट। चल देखिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट जो आपका मेथड है वो कौन सा है, कंडक्शन मेथड। जो कंडक्शन मेथड में क्या होगा आपका, कंडक्शन मेथड सिंपल है। देखो आप क्या करेंगे इसमें, जैसे कि मान लो आपकी कोई बॉडी है ए, ठीक है। इसमें क्या कनेक्ट कर दिया आपने, बैटरी कनेक्ट करने के बाद आपने स्विच लगाया, इसको करंट पास करा दिया। मतलब जब हम किसी बॉडी में करंट पास कराएंगे और करंट पास करने की वजह से जितने इलेक्ट्रॉन ये गेन कर लेगा, जितने इलेक्ट्रॉन ये गेन कर लेगा वही क्या होगा, इसके ऊपर चार्ज। तो कंडक्शन आपका सिंपल है, ओनली क्या करनी है आपको, इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करनी है। इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करा के क्या करना है, किसी बॉडी को चार्ज देना है।
ठीक है, तो इस पे हम क्या कर सकते हैं, कंडक्शन सिंपल है आपका, क्या है, बैटरी लगाओ, चार्ज कर दो कंडक्टर को। जैसे आप क्या करते हो, मोबाइल फोन होता है, मोबाइल फोन की बैटरी को क्या करते हो, चार्ज कर दो। कौन से मेथड की हेल्प से करते हो, कंडक्शन मेथड। क्यों, क्योंकि आप इलेक्ट्रिसिटी में लगाते हो चार्जर को, जिससे आपकी बैटरी वो चार्ज हो जाती है, चार्ज मिल जाता है उसको। तो ये बात क्लियर है या नहीं। इसमें आपका टचिंग से दो चीजों को रब करोगे, इसमें दूर से लेके आओगे, वो अट्रैक्ट कर लेगा और जो बचा हुआ उसे बाहर निकाल देंगे। कंडक्शन में क्या करोगे, इलेक्ट्रिसिटी पास करा के चार्ज कर दोगे किसी भी बॉडी को। क्लियर है इतना या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे आपके मेथड कंप्लीट होते हैं कि किसकी हेल्प से आप चार्ज को क्या करोगे, प्रोड्यूस कराओगे किसी बॉडी के अंदर। क्लियर है इतना। अच्छा देखिए, तो जो पहली प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक चार्ज की, वो कौन सी है आपकी, एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। मान लो दो चार्ज पार्टिकल को आपको ऐड करना है, तो सिंपल ट्रिक है, प्लस का है तो प्लस में ऐड करो, माइनस का है तो माइनस में ऐड करो। तो दो चार्ज पार्टिकल को आप इजीली ऐड कर सकते हो। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज कैन बी एड अप बाय अलजेब्रिक सम। मतलब दो चार्ज पार्टिकल को आप इजीली क्या कर सकते हो, एड अप कर सकते हो बाय अलजेब्रिक सम के अकॉर्डिंग। जैसे आप अलजेब्रा को ऐड करते हो, प्लस का प्लस में, माइनस का माइनस में। जैसे कि मान लो एक बॉडी है, ए बॉडी, इसके अंदर प्लस का 5 कूलम रखा हुआ है, माइनस का 3 कूलम रखा हुआ है, 4 कूलम रखा हुआ है। ठीक है, मतलब इसके अंदर ये चार्ज रखा हुआ है, मतलब ये आपका प्लस का क्यू, ये आपका माइनस 3 क्यू, ये आपका 4 क्यू, जिसका है कोई साइन नहीं हो, प्लस का है। आपसे पूछा है कि इसके अंदर टोटल चार्ज कितना है, आपसे पूछा गया है कि टोटल चार्ज कितना है। तो टोटल चार्ज में आपको क्या करना है, प्लस कर दो। पहला चार्ज कितना है, प्लस का 5 क्यू। सेकेंड चार्ज आपका कितना, चलो यहाँ पे देखो, ये कितना है, प्लस का 5 क्यू। ये कितना है आपका, एड अप कर दो सबको, ये आपका माइनस का 3 क्यू प्लस ये कितना है आपका 4 क्यू। सिंपल है, जो भी किसी बॉडी के अंदर चार्ज है उसको इजीली एड अप कर दो। ये आपका प्लस का 5 क्यू, ये आपका है प्लस माइनस का 3 क्यू प्लस 4 क्यू। सॉल्व करो, 5 का क्यू प्लस माइनस क्या होगा, माइनस का 3 क्यू, ये प्लस का 4 क्यू। क्लियर है, 5 क्यू 4 क्यू, मतलब 5 में से 3 गए, कितना बचा 2 क्यू प्लस का 4 क्यू, 4 टू कितना आ गया 6 क्यू। सिंपल, आपको एड अप करना, मतलब इन दोनों को प्लस कर दो, जो माइनस का उसे माइनस कर दो। जैसे कि मैं आपसे ये बोलूं, ये वाला चार्ज बताओ कितना है, माइनस का 3 क्यू, माइनस का 2 क्यू, प्लस का 4 क्यू, प्लस का 6 क्यू। टोटल चार्ज कितना है, तो सबको प्लस कर दो जैसे कि आप प्लस करते हो। सिंपल, देखो क्या आएगा, टोटल चार्ज आपको निकालना है तो अलजेब्रिक सम के अकॉर्डिंग ऐड अप कर दो। देखो कितना है, ये कितना है, माइनस का 3 क्यू प्लस ये कितना है 6 क्यू प्लस ये कितना है माइनस का 2 क्यू प्लस ये कितना है 4 क्यू। क्लियर है, प्लस कर दो, माइनस और प्लस क्या होगा, माइनस 6 में से 3 गए, कितना बचेगा 3 क्यू। साइन कौन सा आएगा, प्लस का, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस का 2 क्यू प्लस का 4 क्यू। मतलब जैसे आप प्लस करते हो वैसे कर दो। सिंपल, 3 क्यू में से 2 क्यू गया तो क्या बचेगा, क्यू प्लस का 4 क्यू। क्यू और 4 क्यू कितना आएगा आपका 5 क्यू। ये चीज क्लियर है या नहीं, मतलब आप सिंपल चार्ज को एड अप कर पाओगे या नहीं। तो पहली प्रॉपर्टी एडिटिविटी ऑफ चार्ज, चार्ज को आपको क्या अलजेब्रिक सम के अकॉर्डिंग डायरेक्टली क्या कर देना है, प्लस कर देना है। क्लियर है। नेक्स्ट जो आपकी प्रॉपर्टी है उसके ऊपर चलते हैं आप, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट जल्दी 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 से लेना। ये बात बताऊं आपको, ये क्वेश्चन कराऊं आपको, चलिए गए इसको करिएगा, करो जितना रूपाड़े। आई एम डिस्को डांसर टू डू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखो नेक्स्ट आपका कंजर्वेटिव ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। सेकंड प्रॉपर्टी है कंजर्वेटिव ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। कंजर्वेटिव ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज देखो कैसे, मतलब चार्ज है वो क्या है, नॉट बी क्रिएट नॉट बी डिस्ट्रॉय। मतलब चार्ज नेवर बी क्रिएट nor be destroy only
only transfer from one body to another body। मतलब देखो इसमें क्या होगा कि आपका चार्ज है वो ना कभी क्रिएट होगा ना ही कभी खत्म होगा, ओनली एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होगा। और जो आपका नेगेटिव चार्ज है मतलब ऑन रबिंग, जैसे कि मान लो दो बॉडी को आपने रब किया, एक है ए एक है बी, इनको आपने क्या किया, रब किया ऑन रबिंग। रबिंग करने के बाद एक ने इलेक्ट्रॉन लूज किए होंगे, दूसरे ने गेन किए होंगे। तो जो आपका नेगेटिव चार्ज है आफ्टर रबिंग करने के बाद, नेगेटिव चार्ज आपका इक्वल होगा पॉजिटिव चार्ज के। क्लियर है? नेगेटिव चार्ज आपका इक्वल होगा पॉजिटिव चार्ज के। तो जब आप ए और बी को रब करोगे, रब करने के बाद क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे तो जितने ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा उतने ही तो ये गेन करेगा। मतलब एक बॉडी ने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए, इसने 5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए, तो ये गेन भी कितने करेगा, 5। तो मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आपका इक्वल रहेगा। तो जो चार्ज है वो आपका हमेशा कंजर्व रहेगा, चाहे वो इंडक्शन का मेथड हो। इंडक्शन में भी क्या होगा, चार्ज आपका इक्वल ही रहेगा, क्योंकि जितने चार्ज पार्टिकल को आप लेके जाओगे उतने ही चार्ज पार्टिकल को तो अट्रैक्ट कर पाएगा। तो दोनों का जो चार्ज है वो कैसा रहेगा, इक्वल। मतलब चार्ज ना ही कभी बनेगा ना ही कभी खत्म होगा, ओनली एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होगा, ओनली चार्ज आपका रहेगा कंजर्व। क्लियर है पॉइंट? जल्दी से इसको नोट डाउन करिएगा, जल्दी करिएगा बच्चों। नेक्स्ट है आपकी यहाँ पे क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है आपका क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, इसको रख करते हैं दोनों को। नेक्स्ट जो आपकी हेडिंग है वो है थर्ड। इसके ऊपर काफी सारे क्वेश्चन भी उन्हें भी करेंगे हम। क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। देखो क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज में क्या हुआ, मतलब क्वांटाइज का मतलब क्या होता है, होल नंबर। क्वांटाइज का मतलब क्या होता है, होल नंबर, मतलब फिक्स वैल्यू। क्वांटाइज का मतलब फिक्स वैल्यू। मतलब देखो होगा क्या, जब आप एक बॉडी से दूसरी बॉडी में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करोगे तो इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यू है वो कैसी आएगी, आपकी एक इंटीजर वैल्यू आएगी। मतलब ऐसा नहीं है कि वो डेसिमल में आ जाए, क्योंकि ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि किसी में आधा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ हो। आधा इलेक्ट्रॉन कभी ट्रांसफर हो सकता है क्या, नॉट पॉसिबल। तो इसीलिए क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज आपसे क्या कहता है कि जब आप एक बॉडी से दूसरी बॉडी में इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करोगे तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जो आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो क्या होगा, एक इंटीग्रल मल्टीपल होगा। इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब क्या होता है कि वो एक इंटीजर वैल्यू होगी, मतलब वो आपकी डेसिमल वैल्यू नहीं होगी, एक इंटीजर वैल्यू होगी। तो इसमें लिखते हैं, चलो चार्ज एग्जिस्ट in discrete amount। डिस्क्रीट का मतलब क्या होगा, एक फिक्स वैल्यू। डिस्क्रीट अमाउंट rather than continuous अच्छा देखो, जो भी आपका चार्ज है किसी बॉडी में, जो आपका चार्ज है वो किस फॉर्म में प्रेजेंट होगा, डिस्क्रीट फॉर्म में। डिस्क्रीट का मतलब एक फिक्स वैल्यू में फॉर्म होगा, ऐसा नहीं है कि उसकी वैल्यू कंटिन्यूअसली चेंज हो। क्लियर है?
जैसे कि इसमें अगर मान लो किसी को हमें क्या है, टोटल चार्ज निकालना है किसी बॉडी का, तो किसी बॉडी का टोटल चार्ज निकालने के लिए फॉर्मूला होगा Q इजिकल टू एन ई। क्या होगा? Q इजिकल टू एन ई। Q क्या होगा आपका? टोटल चार्ज। Q क्या होगा? टोटल चार्ज। ठीक है। N क्या होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट आपका E क्या होगा? जो आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये क्या होगी? एक इंटीजर वैल्यू होगी। क्या होगी जी? इंटीजर वैल्यू, मतलब ये डेसिमल फॉर्म में आपकी नहीं होगी। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होगा? 1.6 10 की पावर माइनस 19। मतलब किसी बॉडी का टोटल चार्ज निकालना है। जैसे कि लेट करो आपके पास एक बॉडी है, इसके पास आपके एक इलेक्ट्रॉन हो गया, 2 3 4 5 6, मतलब ये बॉडी है, इस बॉडी ने क्या किया? 5 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं। सॉरी कितने? 5 है? 6 है। ठीक है। इस बॉडी ने आपके 6 इलेक्ट्रॉन को गेन किया है। जब 6 इलेक्ट्रॉन को गेन किया है तो आप बताओ इसके ऊपर चार्ज कितना है? तो सबसे पहले आप क्या करोगे? 6 इलेक्ट्रॉन को गेन किया है ना, तो इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? ये मैंने आपको शुरू में ही लिखाया था। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। ये क्लियर है या नहीं? तो यहां से आपका क्या निकल के आएगा? टोटल चार्ज। जब निकालते हैं ना तो यहां से आपका टोटल चार्ज आएगा। तो सेम वही फॉर्मूला यहां पे है, Q इजिकल टू एन ई, जो आपका क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज से निकलता है कि किसी भी बॉडी का टोटल चार्ज फाइंड आउट करने के लिए आपका फॉर्मूला होगा Q इजिकल टू एन ई। एन होगा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या फिर इंटीजर वैल्यू होती है ये आपकी, ई आपका 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम। माइनस में, लेकिन माइनस आपको शो नहीं करना। क्लियर है? ठीक है। यहाँ पे आपकी इंटीजर वैल्यू होगी, नॉट डेसिमल। डेसिमल वैल्यू नहीं हो सकती है क्योंकि इलेक्ट्रॉन कभी डेसिमल में ट्रांसफर ही नहीं हो सकते। अगर मैं आपसे बोलूं कि यहां से आपके आधा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया, क्या आधा इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है कहीं ट्रांसफर होना? नॉट पॉसिबल। इसीलिए एन आपका हमेशा इंटीजर होगा। क्लियर है? तो इस प्रॉपर्टी को करिए ध्यान से। फिर एक प्रॉपर्टी और मैं आपको कराऊंगा, ठीक है, वो भी आपकी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए करिए इसे। इसके बाद लगाएंगे हम कुछ क्वेश्चन। हो गया नोट? ठीक है। अभी क्वेश्चन करेंगे इसके ऊपर कुछ। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इनवेरिएंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। मतलब जो आपका इलेक्ट्रिक चार्ज है वो मोशन पे डिपेंड नहीं करेगा। जैसे कि मान लो इसके पास 5 कूलम चार्ज है, अगर मैं इसको स्पीड में मूव कराऊंगा तो भी 5 कूलम ही रहेगा। अगर इसको मैं धीरे धीरे मूव कराऊंगा टुक डुक टुक डुक टुक डुक टुक डुक, तो भी कितना रहेगा? 5 कूलम। मतलब चेंज ना हो गए। अब चेंज ना हो गए तो बात परेशानी वाली है, फिर तो इनवेरिएंस हो गया। इनवेरिएंस का मतलब क्या है कि जो आपका इलेक्ट्रिक चार्ज है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता। या तो मैं मूव करूं तो भी चार्ज उतना ही रहेगा 5 कूलम, अगर ये मूव करे फिर भी चार्ज कितना रहेगा? 5 कूलम। मतलब चार्ज आपका चेंज नहीं होगा। क्लियर है? तो यहाँ पे इनवेरिएंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पे क्या होगा कि जो आपका चार्ज है वो आपका चेंज नहीं होगा, चाहे बॉडी मोशन में आ जाए, चाहे चार्ज पार्टिकल मोशन में आ जाए, चाहे आपका ऑब्जर्वर मोशन में हो। मतलब चार्ज डज नॉट डिपेंड ऑन मोशन। चार्ज आपका डिपेंड नहीं करेगा किसके ऊपर? ऑन मोशन ऑफ ऑब्जर्वर। चार्ज डज नॉट डिपेंड ऑन मोशन ऑफ ऑब्जर्वर एंड चार्ज पार्टिकल। चाहे आपका चार्ज पार्टिकल मूव करे, चाहे ऑब्जर्वर मूव करे, लेकिन उस पर आपका कोई डिपेंडेंसी नहीं होगी। यही आपका इनवेरिएंस। अब देखो एक प्रॉपर्टी और मैं आपको सिखा रहा हूं। देखो प्रॉपर्टी सिखा दे रहा हूं। वैसे आपका एडिटिव नेचर का होता है, ठीक है। एडिटिव में जैसे कि मान लो 2 बॉडी है आपके पास, एक है ए एक है बी। इसके क्वेश्चन में काफी ज्यादा यूज है ना, इसीलिए इस बॉडी के पास आपका 5 कूलम चार्ज, इसके पास है आपका 3 कूलम चार्ज, दोनों प्लस में ही है। अब क्वेश्चन ने बोला है कि इनको टच किया, तो जब हम इनको टच करेंगे तो क्या होगा? टच करने पे दोनों चार्ज पार्टिकल आपका प्लस हो जाएगा, होगा यानी एक आइसोलेटेड सिस्टम में दोनों बॉडी का जो चार्ज है वो आपका क्या होगा? प्लस होगा। जब दोनों बॉडी का चार्ज प्लस हो जाएगा तो प्लस होने के बाद ये बॉडी का चार्ज कितना हो गया?
दोनों बॉडी का चार्ज मिला के हो गया यहाँ पे 5 और 3 8 कूलम। मतलब दोनों बॉडी का जो चार्ज है वो कितना हो गया आपका 8 कूलम हो गया। अब क्वेश्चन ने क्या बोला है किसको अलग अलग कर दो, तो जब हमने अब अलग अलग किया ए और बी को, तो अब इनका जो चार्ज है वो क्या होगा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। मतलब दो बॉडी है, एक पे चार्ज है 5 एक पे है 3, दोनों को टच किया, टच करने पे चार्ज क्या हो गया प्लस, टच करने पे क्या हो गया चार्ज आपका प्लस हो गया। लेकिन फिर जब आप उन्हें अलग करोगे ना, तो अलग करने पे क्या होगा चार्ज आपका इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, चार्ज आपका क्या होगा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो जब आप इनको अलग करोगे तो चार्ज आपका इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, मतलब इसके पास आएगा 4 कूलम, इस पे आएगा 4 कूलम। इस कॉन्सेप्ट के ऊपर आपके काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान से करना है। दो बॉडी है, चार्ज है उनके पास, कुछ हो सकता है ये आपके अनचार्ज हो, इसके बाद 0 चार्ज हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट एक ही है। जब दो बॉडी को टच करेंगे तो चार्ज प्लस, जब अलग करेंगे तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। क्लियर है? तो यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिक चार्ज का टॉपिक होता है फिनिश। अब हम इसके ऊपर लगाएंगे कुछ क्वेश्चन। क्लियर है? हाँ तो बच्चों क्वेश्चन आपके आ चुके हैं, स्क्रीन पे आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिखाई दे रहा होगा। जो क्वेश्चन आपके किसके ऊपर डिपेंड है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो जल्दी जल्दी क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट साइड में आपका स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। मेरी मानो तो वीडियो को स्टॉप कर दो, और वीडियो को स्टॉप करने के बाद एक बार करके देख लो, कोई दिक्कत तो आएगी नहीं। तो एक बार करके देखो, वीडियो को स्टॉप कर दो, कमेंट सेक्शन में आंसर लिखो, और वीडियो कैसी लगी इसे भी लिख देना, ठीक है। क्या इंप्रूवमेंट चाहिए ये भी लिख देना, सब आपका है, लिखिएगा। जल्दी करो, टुकड़ुक 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 टुकड़ुक, घोड़ा 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 घोड़ा, जल्दी करो। हो गया होगा? चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन वुड हैव टू रिमूव फ्रॉम और एडिट टू अ पेनी टू लीव इट विद अ चार्ज 1 × 10⁻⁶। मतलब किसी बॉडी को हमें चार्ज कितना देना है 1.0 × 10⁻⁶ कूलम। किसी बॉडी पे चार्ज कितना देना है 1.0 × 10⁻⁶ कूलम। तो आप बताइए कि हम उसमें से कितने इलेक्ट्रॉन आपके लूज और गेन करें, कितने इलेक्ट्रॉन को आप लूज और गेन करोगे। तो मतलब आपसे पूछा है एन की वैल्यू कि कितने इलेक्ट्रॉन लूज और गेन करोगे, और ई की वैल्यू आपको पता ही है कितना है, ई की वैल्यू आपकी कितनी है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। क्लियर है? तो आप फॉर्मूला लगा देना, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज Q = N। Q कितना है 1 × 10⁻⁶, N आपको निकालना है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इसको सॉल्व करने के बाद आपकी N की वैल्यू यहाँ पे जो आएगी वो होगी 6.25 × 10⁻12 कूलम। क्लियर है? जल्दी करिए इस क्वेश्चन को, जल्दी करो। फिर सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका होगा, क्वेश्चन नंबर सेकंड आपकी स्क्रीन पर आ चुका होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड बिल्कुल अपोजिट है। अब आपको क्या गिवन है यहाँ पे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन है, आपको क्या निकालना है चार्ज। आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन है, अब आपको चार्ज निकालना है। हो पाएगा या नहीं, करिएगा इसे, ठीक है। तो जो आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड दिखाई दे रहा है उसका आंसर आपका आया होगा यहाँ पे, यही आया होगा 1 × 10⁻⁶ कूलम, ये आंसर आया होगा। कर दिया या नहीं? Q = N फॉर्मूला लगाना है, N की वैल्यू आपकी कितनी है इसमें 6.25 × 10⁻12 इलेक्ट्रॉन। अब जो आपका इंटेलिजेंसी चेक करने के लिए जो आपका क्वेश्चन आएगा वो क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर थर्ड, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका थोड़ा सा अच्छे लेवल का है, तो थोड़ा सा ध्यान लगा के करना, उसे करिएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो, थर्ड वाले में क्या करना है आपको, क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्वेश्चन आपके सामने आ चुका होगा, एक बार ट्राई करके देख लो, गलती से हो जाए तो करो एक बार ट्राई, वीडियो को स्टॉप करके एक बार ट्राई करके देखिएगा, बिना ट्रायल कुछ नहीं होगा आपके साथ। चलो देखो, क्वेश्चन ने बोला है कि एक इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कॉइन है, मतलब एक कॉइन है जिसके ऊपर भी कोई चार्ज नहीं है। कॉइन का जो मास है वो कितना है 3 ग्राम, 3.0 मतलब वो 3 ग्राम है। जो आपका कॉइन है, कॉइन का जो मास है वो कितना है 3 ग्राम। कंटेन्स इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, उस पर इक्वल अमाउंट में पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, मतलब ओवरऑल जो चार्ज है वो कैसा है 0, ठीक है। जो आपका कॉपर का बना हुआ है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल पॉजिटिव चार्ज,
आपसे पूछा है कि पॉजिटिव चार्ज कितना होगा। अब पॉजिटिव चार्ज तो उतना होगा ना जितना इसके अंदर प्रोटोन होंगे, इक्वल होगा टोटल प्रोटोन के। तो आपको यहाँ पे क्या फाइंड करना होगा कि उसके अंदर टोटल प्रोटोन कितने होंगे। ठीक है, मोलर मास आपको गिवन है यहाँ पे कॉपर का मोलर मास है यहाँ पे 63.5। एटॉमिक नंबर गिवन है कॉपर का, एटॉमिक नंबर ऑफ कॉपर कितना है आपका 29। देखो क्वेश्चन ने क्या बोला है कि मेरे पास एक 3 ग्राम का कॉइन है, उस कॉइन के अंदर कितना पॉजिटिव चार्ज है कितना नेगेटिव चार्ज है। अब जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो नेगेटिव चार्ज होगा, जितने प्रोटॉन होंगे वो पॉजिटिव चार्ज होगा। जो आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो इक्वल होंगे किसके, मतलब आंसर देखते हैं इसका, टोटल प्रोटॉन ऑफ एटम, एक एटम के जो टोटल प्रोटॉन है इक्वल होंगे एटॉमिक नंबर के होंगे। यानी अगर आपको ये पता चल जाए कि एटम कितने हैं तो आप प्रोटॉन निकाल पाओगे। यानी देखो टोटल प्रोटॉन ऑफ एटम, एक एटम में कितने प्रोटॉन है, एटॉमिक नंबर कितना है 29, मतलब 1 एटम। एक एटम कंटेन, एक एटम में कितने प्रोटॉन 29। लेकिन इससे तो काम नहीं बनेगा क्योंकि ये तो आपको एक एटम आया है। आपको क्या निकालना है कि 3 ग्राम, जो 3 ग्राम का कॉइन है 3 ग्राम में टोटल एटम कितने हैं। तो 3 ग्राम में टोटल एटम कैसे निकाले जाएंगे, देखो ये आपका थोड़ा सा मोल कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस है। मोल कॉन्सेप्ट अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो क्वेश्चन इजीली आएगा। देखो हम सबने पढ़ा है कि 63.5 ग्राम कंटेन, कितने कंटेन करेगा ये 6.022 इंटू 10⁻23 एटम। मतलब जो आपका कॉपर है 63.5 ग्राम, जो उसका मॉलिक्यूलर मास है, जो उसका मोलर मास है वो इक्वल होता है एवोगाड्रो नंबर के। अगर बात करें 1 ग्राम की तो 1 ग्राम में कितने होंगे 6.022 इंटू 10⁻23 अपॉन 63.5। लेकिन क्वेश्चन ने 1 ग्राम में थोड़ी ना पूछा है, कितने में पूछा है 3 ग्राम में। 3 का मल्टीप्लाई कर दो तो 3 ग्राम में आएंगे 6.022 इंटू 10⁻23 अपॉन 63.5 इंटू 3 ग्राम, मतलब 3 ग्राम के आपके टोटल एटम आ गए। टोटल एटम ऑफ 3 ग्राम, 3 ग्राम में आपके टोटल एटम इतने हैं। तो बताओ प्रोटॉन कितने होंगे। अब टोटल एटम पता चल गया, एक एटम में 29 है तो इतने एटम में कितने प्रोटॉन होंगे। इसके आगे देखिएगा 29 का मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 6.022 इंटू 10⁻23। तो नीचे देखिए इसको, यहां पर 6.022 इंटू 10⁻23, 63.5 इंटू 3 इतने तो आपके पास टोटल एटम है। एक एटम में कितने 29, तो इतने एटम में कितने होंगे 29 का मल्टीप्लाई कर दो। ये तो आपके निकल के आ गए टोटल प्रोटॉन। लेकिन क्वेश्चन ने तो चार्ज पूछा है तो टोटल प्रोटॉन इतने हैं। एक प्रोटॉन पे चार्ज कितना होगा 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। तो वहां से आप क्या कर सकते हो, इजीली सॉल्व कर सकते हो। सॉल्व करने के बाद फाइनली जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 1.32 इंटू 10⁵ कूलम। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे बोर्ड एग्जाम में आए हुए और हमने इलेक्ट्रिक चार्ज का टॉपिक किया यहाँ पे फिनिश।